नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ थॉट्स हैं उनके, क्या उनके फीलिंग्स हैं, क्या उनके इंटेंशन हैं। सब कुछ यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, यह आपको ध्यान रखना है। फोकस करना है इस फ्लेम के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रस्ट इशू हो सकते हैं गाइस, डेफिनेटली यहाँ पर ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, या गलत बातें भरने वाले लोग हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन को आदत हो दूसरों के ऊपर विश्वास करने की। हो सकता है आपके पर्सन ने किसी की बातों में आकर हमेशा आपको हर्ट कर दिया है, आपका दिल दुखाया है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने दूसरों की बातों में आकर ब्लेम करना शुरू कर दिया आपको। हो सकता है इस इंसान ने हमेशा दूसरों की बातों में आकर कुछ गलत डिसीजन लिए और अब आगे जाकर या अभी इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर वाटर साइन हो सकते हो, आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। इमोशंस इस रिश्ते में बहुत हाई हैं। आपके पर्सन भी बहुत इमोशनली फील करते हैं आपको। आप भी जिस तरह से आप एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी यहाँ पर बहुत लो हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के घर में फिश हो सकता है, एक्वेरियम हो सकता है, ठीक है। उनको शौक हो ऐसा फिश वगैरह पालने का, ऐसा भी हो सकता है। इमोशंस हाई हो रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपने इस इंसान को हमेशा सामने आकर बात करने के लिए कहा है। हो सकता है ये इंसान ब्लेम करता है आपको और सामने भी नहीं आता, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपने खुली चुनौती दे दी है इस इंसान को, ओपन चैलेंज दिया है। ओपन चैलेंज कि सामने आकर बात करो, आमने सामने बैठकर बात करो। खुली चुनौती दे दी आपने कि सामने आकर बात करो। फिर देखते हैं किसकी क्या गलतियां हैं, किसने क्या किया है, किसने किसके साथ बुरा किया है, किसने किसका दिल दुखाया है। आमने सामने बात करने के लिए आप रेडी हो, लेकिन ये इंसान सामने आकर बात नहीं करता है। ऐसा तो नहीं है कि इस इंसान के पास आपका नंबर नहीं है, ऐसे तो नहीं है कि इस इंसान को आपका एड्रेस पता नहीं है। सब कुछ जानते हैं ये आपके बारे में, आपका नंबर पता है, आपका एड्रेस पता है। हर चीज़ जब पता है और जब सामने आकर बात भी कर सकते हैं तो आते क्यों नहीं। और अगर ये इंसान आपको इतना ब्लेम करता है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि अगर ये इंसान आपको ब्लेम करता है तो ये जो इतना ज़्यादा सच्चा इंसान है तो इसको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए आपके सामने आने के लिए, ठीक है। ये तो मानता है ना कि ये खुद बहुत सच्चा इंसान है। ये तो हमेशा आपको ब्लेम करता है ना कि आप गलत हो। आमने सामने बात करनी चाहिए, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके कई बार बोलने के बाद भी ये इंसान सामने आकर बात नहीं करता है। आपने खुली चुनौती दे दी इसको कि सामने आकर बात कर, आमने सामने बैठकर बात कर, फेस टू फेस, लेकिन ये आता नहीं है। अभी भी आप इंतज़ार में हो कि ये इंसान सामने आकर बात करे तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, जो गलतफहमी है इसकी वो क्लियर हो जाए। लेकिन इसको आपको परेशान करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कैसे बहुत परेशान किया आपको, हद से ज़्यादा आपको ब्लेम किया, हद से ज़्यादा आपको परेशान किया। आपकी पर्सनल लाइफ में भी इसने नाक घुसेड़ने की कोशिश की। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं और ऊपर से ये सामने आने के लिए तैयार नहीं है। आप रेडी हो आमने सामने बात करने के लिए, और आपने इसको कई बार खुली चुनौती भी दे दी कि आमने सामने आकर बात करें। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि आप शादीशुदा हो सकते हो फिर भी अलग रहते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि जो आपका रिश्ता है बहुत ऑब्स्टिकल से भरा है, बहुत मुश्किलें हैं। उसके बावजूद भी आप इस रिश्ते को बड़ी ईमानदारी से निभाना चाहते हो। उसके बावजूद भी आप चाहते हो कि रिश्ता आगे बढ़े। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। इस इंसान को कोई डर हो सकता है। इस इंसान ने जो गलतियां कर दी हैं या आपको परेशान किया, ये डर हो सकता है कि अगर वो आपके सामने आएगा तो वो आपको फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि गलतियां ही इतनी कर दी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दोनों में एज गैप हो, कोई डिफरेंस हो सकता है। मुझे यहाँ पर आज ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि ये इंसान इस रिश्ते में खुशियाँ भी चाहता है, ये इंसान इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी चाहता है, लेकिन जो झगड़े हुए हैं, जो परेशानी हुई है, जो गलतफहमियां हुई है, उसको क्लियर करने के लिए इंसान सामने आने से डरता है। इसका खुद का डर बहुत बड़ी वजह बन चुकी है कि इस रिश्ते में कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। और इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, या आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। प्यार करता है, इसलिए आपसे इतनी नाराज़गी है।
अगर प्यार नहीं करता तो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में जो इंसान इतना नाक घुसड़ने की कोशिश करता है, प्यार है, बहुत प्यार है आपसे, तभी तो इसको जानना है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, कि आप किससे बात करते हो, आप क्या बात करते हो, इसको हर बात जाननी है आपके बारे में, क्योंकि ये हद से ज़्यादा आपसे प्यार करता है। अगर प्यार नहीं होता तो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप किससे बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो। बेहिसाब प्यार ही है आपके लिए कि ये इंसान आपके बारे में हर ध्यान रखता है, आपका अटेंशन पाने की भी बहुत कोशिश करता है ये इंसान। इसने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, बहुत मेहनत की है सिर्फ आपका अटेंशन पाने के लिए। लेकिन इस इंसान ने एक बार सामने आना चाहिए, आमने सामने बात करनी चाहिए। जब फेस टू फेस बातें होंगी तो बातें क्लियर हो जाएगी, अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि बात तो छोटी सी होती है लेकिन उसका राई का पहाड़ बना दिया जाता है। हो सकता है इस इंसान ने बना दिया हो सकता है किसी और ने इस इंसान के मन में कुछ गलत बातें भर दी हो और आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी आ गई है। तो बात छोटी सी होती है लेकिन उस राई का पहाड़ बनाने में लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के रिश्ते में कि बात छोटी सी थी और उस बात को क्लियर भी किया जा सकता था। फेस टू फेस बात करके, आमने सामने बैठकर बातों को क्लियर किया जा सकता था। ऐसा भी नहीं था कि आपका नंबर नहीं था, फ़ोन नंबर भी था, तो इसने क्लियर करना चाहिए था। आमने सामने बैठकर बातों को क्लियर कर लेते, 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो बातों को खींचकर, तान कर उस बात को बहुत बड़ा बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया। इसको पता है कि आप इससे प्यार करते हो, लेकिन ब्लेम करने की जैसे कि इस इंसान को आदत पड़ गई है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा ब्लेम करना है। तो ये आदत हो सकती है इस इंसान को। हो सकता है ये इंसान जैसे कि अंधेरे में से तीर मारता हो, दिखाई नहीं देता आपको और आपको परेशान भी करता है। वो छोटे बच्चे कैसे डोरबेल बजा के भाग जाते हैं, बस वैसे वाले डर डर के सब कुछ करना है, परेशान भी करना है आपको, लेकिन डर बहुत है, बस वैसी वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इंसान सामने ही नहीं आता है। और आपने इसको खुली चुनौती दे दी, आपने ओपन चैलेंज दिया है इसको कि आमने सामने आकर तो बात कर, फेस टू फेस बात कर, सारी बातें क्लियर हो जाएगी, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। लेकिन ये इंसान मानता नहीं है, ठीक है। ये डरता बहुत है, इसका डर इसको आपके सामने आने से रोक रहा है। तो यहाँ पर यही एनर्जी है। अब हम कार्ड से जानते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर आती है। फटाफट लाइक कर देना है जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग बड़े चाइल्डिश हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते कि आप बहुत फायरी हो, ठीक है। या ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन बड़े चाइल्डिश हैं और अट्रैक्शन गजब का है इस इंसान को। मन बहुत करता है आपसे मिलने को, लेकिन डर, इस इंसान का डर इसको आपके सामने नहीं आने देता। देखो कितना ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके पर्सन को, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन डर इस इंसान को आपके सामने आने नहीं देता। यहाँ पर 2-2 पेज जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये इंसान लगातार रात दिन आपके ऊपर नज़र रखता है, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपके ऊपर नज़र रखता है ये इंसान, बस सामने आने से डरता है। इतना ज़्यादा वॉच किया जाता है आपको, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप ऑनलाइन हो नहीं हो, हर चीज़ इसको ध्यान रखना है। आपकी केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं आपका, आपको पता भी नहीं, आपकी पीठ पीछे हमेशा आपके ऊपर नज़र रख के आपका ध्यान रखा जा रहा है, आपकी केयर बहुत होती है। इतनी ज़्यादा जो इस इंसान को आपकी केयर होती है, तभी तो आपका पीछा करते हैं वो, बस सामने आने से डरते हैं। केयर बहुत है, प्यार बहुत है और चाइल्डिश हो सकते हैं, बातों को समझते नहीं हैं। आपने लाख समझाने की कोशिश की होगी, ये इंसान चाइल्डिश हरकतें करते रहता है, बचकानी हरकतों से ये इंसान बाज नहीं आता है। प्यार बहुत ज़्यादा है लेकिन इंसान बहुत ज़िद्दी है और अपने ज़िद में आकर कुछ उटपटांग हरकतें भी करता है, गलतियाँ करता है और मैच्योरिटी की कमी है। डेफिनेटली इस इंसान के अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। ये जो इंसान मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इस वजह से ये गलतियों के ऊपर गलतियाँ किए जा रहा है, इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर रहा है कि कहीं आपका रिश्ता टूट ना जाए। और इसको पता है कि ये ज़्यादा गलतियाँ करेगा तो एक ना एक दिन रिश्ता तो टूटेगा, इसको खुद को समझना चाहिए। कभी कभी इंसान सामने वालों को समझने में बहुत बड़ी गलती कर देता है, ठीक है। अच्छे लोगों को बुरा समझता है, बुरे लोगों को अच्छा समझता है,
दूसरों को परखने की जो मैच्योरिटी इसके अंदर नहीं है, इस वजह से ये इंसान खुद ब खुद धोखा खा रहा है, ये इंसान खुद ब खुद आपको समझ नहीं पा रहा है और इसलिए इसको पछतावा हो सकता है। आज तो ये अपने अलग ही एटीट्यूड में है, लेकिन बाद में इसको पछताना पड़ सकता है जो ये गलतियां करता है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि रात दिन आपके ऊपर नज़र तो रखते हैं, आपके सामने आने से डरते हैं। इतना ज़्यादा इस इंसान का दिमाग चलता है ना, बहुत फास्ट भागता है इसका दिमाग, बहुत इसके दिमाग में थॉट्स, कंटिन्यू थॉट्स, दो थॉट्स, संतुलन ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है। अभी कुछ और सोचते हैं तो 5 मिनट बाद इसके डिसीजन चेंज हो जाते हैं, इसके जो विचार है वो बदलते हैं। पहले 5 मिनट में ये इंसान सोचता है कि इसको आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, बहुत जल्द फास्ट एक्शन लेना है, और दूसरे ही 5 मिनट में इंसान सोचने लगता है कि नहीं। तो जो ये इंसान की द्विधा परिस्थिति है, उस वजह से इंसान किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं रह पा रहा है। और ये आपकी तरफ आना नहीं चाहता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन जो दिमाग में एक द्विधा परिस्थिति हो गई है, अभी कुछ और सोचते हैं, 5 मिनट बाद कुछ और सोचते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट संतुलन लेकर आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और थॉट्स तो वही है कि आपकी तरफ जल्द से जल्द आना है, एक्शन भी लेना है, आपके साथ रिश्ते में आगे भी बढ़ना है, लेकिन इस इंसान के खुद के ऊपर ही है। या तो ये इंसान इस रिश्ते को बना सकता है, या तो ये इंसान खुद इस रिश्ते को बिगाड़ भी सकता है। ये खुद इस इंसान के ऊपर है। आप इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, आप इस रिश्ते को सुधारने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे आपने किया। पहले तो आप इस इंसान को बोलते भी नहीं थे, ठीक है, ये इंसान आपको ब्लेम करता था और आप चुप रहते थे। आप चुप इसलिए रहते थे क्योंकि आपको इस रिश्ते को खराब नहीं करना था। आपको ब्लेम करने के बाद भी आप पहले चुप रहते थे क्योंकि आपको इस रिश्ते को कभी खराब करना ही नहीं था। लेकिन आप भी कब तक बर्दाश्त करते हैं, और फिर आखिर आपने ये डिसीजन ले लिया कि अब इसको जवाब देना पड़ेगा। किसी की उटपटांग हरकतों को, किसी की बचकानी हरकतों को कोई भी कब तक बर्दाश्त करेगा। तो आप में से बहुत लोग ऐसे कि अब आपने डिसीजन ले लिया है कि अब आप इसको मुंह तोड़ जवाब दोगे, बस ये सामने तो आए, और ये इंसान सामने नहीं आता है। आपने खुली चुनौती दे दी लेकिन ये सामने नहीं आता है, फेस टू फेस आपसे बात नहीं करता है। आमना सामना होना ज़रूरी है इस रिश्ते में, लेकिन ये इंसान आपके सामने आने से डरता है। आमने सामने बैठकर बात होनी चाहिए। अगर ये आपके सामने आता है तो इसको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और उतनी हिम्मत इसके अंदर नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इंसान आखिर इस द्विधा परिस्थिति से बाहर निकलेगा और कोई ना कोई डिसीजन ले सकता है आपका पर्सन। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। किसी के साथ रेजोनेट होगा। इस इंसान की जुबान बहुत मीठी हो सकती है, मीठी मीठी बातें करता हो आपसे, ऐसा हो सकता है। आप प्यार से भी बात करें तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप झगड़ा कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे ही कि आपकी हाई पिच है। इमोशंस वैसे भी हाई दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कैंसर राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की, या आपकी हो सकती है। क्रिएटिव पर्सन हो आप, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आपके लाइफ में कंप्लीशन नहीं आ रहा है, आप कोशिश बहुत कर रहे हो सकता है आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। मतलब आखिरी मोमेंट तक आपको ऐसा लगता है कि ये काम बनेगा, लेकिन न जाने ऐसा क्या हो जाता है कि आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। हो सकता है जैसे किसी की नज़र लगी हो, आपने एफर्ट डाले, ठीक है, आपने मेहनत भी की, आपका जो काम है आपको खुद को ये बिलीव भी होगा कि हाँ अब ये काम बनेगा, आखिरी वक्त में काम बिगड़ जाता है। जैसे किसी की नज़र लग जाती है आपके काम को। जब भी आप कुछ करें तो ढिंडोरा मत पीटो उस बात का कि आपको ये करना है वो करना है, नज़र लग जाती है। क्रिएटिव फील्ड में आप जा सकते हो, या तो ऑलरेडी आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो और कुछ काम ऐसा करते हो जो बहुत ज़्यादा बहुत क्रिएटिव। आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो सकता है। शादी को लेकर अगर सवाल है तो बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है। एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा समय है कि आपके घर में वो खुशियाँ आए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि बहुत बड़ा धोखा खा लिया आपने, दुख से, उस पीड़ा से आप बाहर निकलना चाहते हो, और ये रीबर्थ होने वाला है। एक न्यू जर्नी आपके लाइफ की स्टार्ट होने वाली है। उस दुख से, उस दर्द से आप फ्री हो जाओगे, आप निकल जाओगे, रिलीज़ कर पाओगे, और आप एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरुआत करने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, और जो काम अब तक बिगड़ रहे थे, कंप्लीशन आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब तक ऐसा हो रहा था कि आपके काम बिगड़ रहे थे, लेकिन अब इसके आगे जो आप करना चाहते हो उसमें कंप्लीशन ज़रूर आएगा। आपकी विश ज़रूर कंप्लीट होगी। खुद ऐसा फील करोगे कि जैसे कोई मैजिक हुआ है।
कोई खूबसूरत सी पेंटिंग खरीद सकते हो आप, या तो ऑलरेडी आपने खरीदी है, आपके घर में कोई खूबसूरत सी पेंटिंग हो सकती है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कि आपको शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और आने वाले समय में आपको शॉपिंग कर सकते हो, कुछ कपड़े वगैरह खरीद सकते हो, कोई ज्वेलरी खरीद सकते हो, जो भी आपको पसंद है या जो भी आप खरीदना चाहते हो, कोई लग्जरियस चीज़ें कुछ जैसे कि सेल फोन खरीद लिया, ऐसी कुछ शॉपिंग आप कर सकते हो। ऐसी भी कोई चीज़ें आप खरीद सकते हो कि जो आपको पसंद है, भले वो इतने काम की ना हो, ठीक है, ऐसी भी कोई चीज़ें खरीद सकते हो आप। तो थोड़ा बचत करनी पड़ेगी आपको, ऐसी भी आपको गाइडेंस मिल रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए